काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। नमस्कार साथियों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल AK मोटिवेशन में। साथियों, मानव को ईश्वर ने दो हाथ दिए हैं, एक स्वयं की मदद करने के लिए और दूसरा दूसरों की मदद करने के लिए। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हम देखें तो व्यक्ति दूसरों के भले के बारे में सोचना तो दूर की बात, हम अपने भले के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं। लेकिन वही समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने भले के बारे में न सोचकर हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचते रहते हैं। तो साथियों, आज एक ऐसे ही महान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो हमेशा गरीब असहाय मजदूरों की सहायता करने में लगे रहते हैं। तो साथियों, इनका नाम है श्री सुनील दिवाकर जी और लोग इनको प्यार से गुरुजी कहते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम भी इनको गुरुजी कहकर पुकारेंगे। तो गुरुजी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो गुरुजी ने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया और हमारे चैनल पर आए। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि हमारे दर्शक यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मैं सुनील दिवाकर एक सहायक अध्यापक के तौर पर सेवाएं आज कर रहा हूँ। समाज सेवा शुरू से शौक़ रहा है। जब हम देखते हैं समाज में कि कुछ ज़रूरतमंद लोग दिखाई पड़ते हैं जिनका कोई सहायता करने के नाम पर, क्योंकि आज स्थिति ये है कि परिवार के लोग एक अपने परिवार वालों की सहायता नहीं करना चाहते, तो उस स्थिति में जब हम बाहर जाते हैं और गरीब मजलूम जो लोग हैं उनकी सहायता करते हैं तो एक अंदर से बहुत खुशी मिलती है। यही कार्य निरंतर हम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं सोशल मीडिया पर गुरुजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और देखता रहता हूँ कि ये आए दिन कंबल वितरण, मास्क वितरण और खाना वितरण करते रहते हैं। और साथियों, जब कोरोना के समय पर ये भारत देश में लॉकडाउन की स्थिति हुई तो साथियों हम लोग तो अपने अपने घरों में बैठे थे, लेकिन मैंने देखा सोशल मीडिया पर, मैंने इनको देखा कि ये रोड पर जाकर पुलिस वालों को मास्क दे रहे हैं, घर घर जाकर खाना बाँट रहे हैं, राशन दे रहे हैं। तो गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इतनी सेवा करते रहते हैं, तो आपको जो सेवा की जो प्रेरणा मिली है, कहाँ से मिली है? देखिए, मैं बचपन से ही निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। निरंकारी मिशन सेवा के मामले में विश्व की अग्रणी संस्था है। तरह तरह की सेवाएं, चाहे रक्तदान हो, चाहे ये खाना वितरण हो। अभी कोरोना का जो टाइम चला उसमें भी भवनों को कोविड सेंटर बनाया गया और भी अनेकों प्रकार से निरंकारी मिशन सेवाएं करता है। तो मैं निरंकारी मिशन का बचपन से ही अनुयायी रहा हूं। निरंकारी मिशन से ही ये मुझे प्रेरणा मिली है सेवाएं करने की। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है और मानव सेवा हमको करनी चाहिए, क्योंकि कहते भी कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। तो साथियों, आज के समय में हर इंसान अपने लिए जी रहा है, लेकिन हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। और साथियों, भारत में इनके जैसे लोग बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं जो कि दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं। तो गुरुजी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि आप जो ये मानव सेवा करते रहते हैं, कभी कंबल वितरण कर रहे हैं, कभी खाना वितरण कर रहे हैं, कभी मास्क वितरण कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप करते रहते हैं, तो इन सब के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आता है? आपको पैसा कोई देता है या फिर आप खुद ही करते हैं? देखिए, समाज सेवा की जो भावना है वो हर एक युवा वर्ग जो है उसके दिल में रहती है, लेकिन सिर्फ एक उत्साह देने की आवश्यकता है। तो हमारे जो साथी हैं उन्हें उत्साहित करके उन्हें प्रेरणा दी जाती है। तो सभी हम मिलकर एक बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं इकट्ठा हो पाता, क्योंकि सभी कुछ सरकारी जॉब में हैं और कुछ जो हैं अपना रोज़गार प्राइवेट स्तर पर कर रहे हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके कलेक्शन कर लेते हैं। उसके माध्यम से हम, जैसे जहाँ लगता है कि अब सर्दी जैसे बहुत अधिक थी तो वहाँ कंबल वितरण की आवश्यकता लगी, तो हमने लगभग इस सर्दियों में लगभग 150 से 200 कंबल परचेज़ किए और वो ज़रूरतमंदों को बांटे। इसके अलावा लगा के कहीं खाना वितरण की आवश्यकता है तो हमारे एक साथी हैं, एक ग्रुप बना हुआ है, लगभग 20-25 उसमें युवा वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, तो वो आपस में मिलके ये सारी सेवाएं करते हैं।
जी, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि गुरुजी ने बताया कि इनकी टीम है और ये टीम के साथ यानी कि लोग हैं, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं और ये मानव सेवा करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है साथियों, क्योंकि हम देखते हैं कि अकेला इंसान इतना नहीं कर सकता। अभी हमारे घर पर कोई आ जाए तो हम उसको खाना खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं या थोड़ी बहुत और हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बड़े स्तर पर लोगों की मदद करना चाहें तो उसके लिए हमें टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा गुरुजी ने बताया कि गुरुजी के पास टीम है और इनके साथ जो लोग हैं वो सभी इकट्ठा करते हैं पैसे को और लोगों की मानव सेवा करते हैं। तो गुरुजी, मैंने सुना था आपके बारे में कि आपने कोई टीम गठित की है जिसको आपने SSSS करके नाम दिया है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, अभी पिछले दिनों हम बैठे हुए थे, सभी युवा वर्ग बैठता है वहाँ आकर, तो सभी ने समाज सेवा की इच्छा जाहिर की। जब समाज सेवा की इच्छा जाहिर की तो एक काफ़ी लोग उसमें फिर जुड़ गए हैं। वो सभी अपने स्तर से जितना भी जिसके पास होता है व्यवस्थाएं धन जुटाते हैं। किसी से हम चंदा नहीं लेते, आपसी जितना भी एक टीम बनी हुई है वो सभी आपस में मिलकर सेवाएं करते हैं। और उसके बाद जहाँ जैसे भी समय होता है, जिस चीज़ की आवश्यकता हमें लगती है, जैसे अभी गर्म कपड़ों की भी आवश्यकताएं बढ़ी, खाने की आवश्यकता बढ़ी, कंबल की आवश्यकता बढ़ी, और आज की जो सबसे अधिक ज़रूरत है, कोविड आप पता ही है कि पिछले 2 सालों से इतना चरम पर है, लेकिन लोग लापरवाह हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क वितरण कार्यक्रम भी निरंतर आयोजित किए जाते रहे और लोगों से अपील भी की जाती है, हाथ जोड़कर विनती भी की जाती है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कि इस महामारी से हमें निजात मिल सके। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, जो मेरा सवाल था वो था कि जो आपने जो नई टीम गठित की है उसको नाम दिया है आपने SSSS करके, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो आपकी टीम है या फिर लोग वैसे ही उसका नाम बना दिया है लोगों ने। देखिए, SSSS कोई विशेष नाम नहीं है, इसको शॉर्ट में कर दिया गया है। वैसे सर्व समाज सेवा समिति इसको हमने रखा है। इसके माध्यम से हम कोई जाति धर्म संप्रदाय से जुड़ी हुई टीम नहीं है। जो भी हमें लगता है कि इसको यानी कि ज़रूरतमंद जो होता है, जो भी हो, वो किसी भी धर्म जाति का हो, क्षेत्र का हो, वो मायने नहीं रखता। हमें सिर्फ इंसान के रूप में उसे देखते हुए हम उसकी सेवाएं करते हैं। जी सर, बहुत अच्छी बात है सर। और आपने अपने जो टीम गठित की है उसका नाम भी बताया। बहुत सारे लोगों के सवाल थे जो शायद क्लियर हो गए होंगे। तो गुरुजी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि जो आपकी जो टीम है उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो सिर्फ युवा वर्ग के हैं, यानी 15 से 18, 20, 25 तक की एज के लोग हैं। तो उन लोगों के अंदर आप इतनी प्रेरणा कैसे दे रहे हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल जो युवा है वो बहुत ज़्यादा भटका हुआ है, वो गलत संगत में लगा हुआ है, आप जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन आपके साथ जो युवा इतना बढ़ चढ़कर मानव सेवा में भाग ले रहे हैं, तो आप उनके अंदर इतनी प्रेरणा कैसे देते हैं जो आपके साथ वो लोग काम कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ उत्साह देने की आवश्यकता है। सभी के अंदर मानव सेवा की भावना भरी हुई है। सिर्फ हमें रास्ता दिखाने की आवश्यकता होती है। जब हमें उचित मार्ग दिखा देते हैं, अभी मैं एक दृष्टांत आपको रखूँगा कि हमारे साथी थे, वो अपने जन्मदिन जब होता था तो केक इकट्ठे कर लेते थे, करीब 15-15, 20-20 केक इकट्ठे करके, और वो सिर्फ उसको एक दूसरे के चेहरे पे लगाने पे, कपड़ों पे लगाने पे ही पूरा उसको बेकार कर देते थे। अब उसको 20 केकों की अगर हम देखें तो 3-4 हज़ार रुपये कम से कम उसमें वेस्ट हो जाते थे उनके, कहीं उसका कोई भी प्रयोग नहीं हो पाता था। लेकिन उनको प्रेरणा दी गई कि अगर आप इस कार्य को अगर कहीं वैसे सेवा कार्य में लगाएं तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा और आपका जो जन्मदिन या अन्य कोई भी खुशी का जो अवसर है वो सही तरीके से दुआएं भी मिलेंगी आपको। तो अब वो तब से मैं देख रहा हूँ कि उस दिन के बाद से जब भी कोई खुशी का अवसर आता है तो वो संपर्क करते हैं और कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों ईंट भट्टों पर रहने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं, जहाँ उनको खाना जुटाना ही बहुत एक मुश्किल कार्य है, लेकिन वहाँ जाके जब हमने कुछ मिठाई वितरण किए और एक अच्छे स्तर का खाना जब उन्हें वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया तो उन्हें बहुत ही अधिक खुशी मिली और वो डांस भी कर रहे थे और अन्य प्रकार से उन्होंने खुशी जाहिर भी की। तो अब जब से वो 1-2 बार जब और भी बच्चों ने देखा तो धीरे धीरे करके एक ये ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें सभी लोग
सहयोग कर रहे हैं और आगे आके खुद कहते हैं कि भैया हमारा जन्मदिन उस दिन है, तो उस दिन ये कार्यक्रम करना है, अपनी तरफ से ही वो पहल कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा गुरुजी ने बताया कि हम देखते हैं कि हम वाकई में अपना जन्मदिन तो मनाते ही हैं, और जन्मदिन में हम क्या करते हैं, 100-200 रुपये 500 रुपये ऐसे ही खर्च कर देते हैं दोस्तों के साथ, और जो केक मंगाते हैं वो एक दूसरे के चेहरे पे लगाते हैं, हम उसे खुद भी नहीं खाते, तो उसे बेकार कर देते हैं। तो अगर हम उन पैसों को इन चीज़ों में वेस्ट ना करके अगर हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो हमको दुआएं देगा, और साथ ही दुआएं आपको ज़िंदगी भर काम आएंगी। तो गुरुजी का बहुत ही अच्छा मकसद है। और गुरुजी, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपकी जो टीम है, तो टीम में आपके कौन कौन हैं, तो उनका नाम लेना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारी टीम में सभी युवा साथी हैं, कुछ निरंकारी मिशन से बिलोंग भी करते हैं, जैसे हमारे नयन वासने जी हैं, विशाल निरंकारी जी हैं, अर्पित जी हैं, चिराग जी हैं, और हार्दिक शर्मा हैं, हर्षुल सिंह हैं, हर्षित हैं और नरेंद्र हैं, और ये नाम लूँगा तो सभी का बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो लगभग 25 से 30 युवा अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये जो टीम है निश्चित ही, क्योंकि जब नेक कार्य करते हैं, समाज सेवा के हितार्थ कार्य करते हैं, तो ये टीम निश्चित ही आगे बढ़ते हुए इनको समाज सेवा करते चली जाएगी। चलिए सर, अच्छा है। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा गुरुजी आपसे कि आपने जैसे बताया कि आप सरकारी टीचर हैं, जॉब करते हैं अपनी, उसके साथ साथ आपने बताया कि आप निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपनी जॉब में भी समय देना पड़ता है, आपको मिशन के लिए भी समय देना पड़ता है, तो अपने इतने व्यस्त समय में से सेवा के लिए समय कैसे निकालते हैं आप? देखिए, जब भी कभी अवसर मिलता है, जब ऐसे छुट्टियां होती हैं, तो उसके हिसाब से प्री प्लान कर लिया जाता है, और उसके पहले से ही तैयारी कर ली जाती है कि हमें कब ये कार्यक्रम करना है। तो जब भी छुट्टियां मिलती हैं तो उसको अधिक से अधिक समय मानव सेवा में व्यतीत किया जाए, यही ध्यान रहता है। क्योंकि मानव सेवा करने के उपरांत जो खुशी मिलती है, मैंने महसूस किया है कि इतनी खुशी किसी भी कार्य को करने में नहीं मिलती। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, जो आपने इतनी सारी बातें हमसे कही। और लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो हमारे युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं, यानी स्टूडेंट हैं, जो युवा हैं, जो जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि आज हम फिजूल खर्ची में इतना आगे बढ़ गए हैं, और इस फिजूल खर्ची को रोककर यदि हम इसको मानवता के हितार्थ कहीं उपयोग करते हैं, तो एक हमें बहुमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं है, आशीर्वाद मिलता है, और ये आशीर्वाद हमेशा हमारे कार्य आता है। कभी भी आप इसको आजमा के देख लें कि जब हमें दिल से आशीर्वाद जो भी मिलते हैं, वो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें सफलता दिलाने के लिए, या कह सकते हैं एक शब्द में कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना आशीर्वादों के सफल हो पाए। जब आशीर्वाद हमें मिलते हैं तो निरंतर हमें ये आगे बढ़ने की प्रेरणाएं देते हैं। तो साथियों, गुरुजी की बातों से हमें यही सीखने को मिल रहा है कि हमें हमेशा मानव हित के बारे में सोचना चाहिए। और साथियों, कहा भी गया है कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। तो गुरुजी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि जो लोग समाज सेवा करते रहते हैं, उनको सरकार द्वारा बहुत सारे सम्मान दिए जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इतनी समय से मानव सेवा कर रहे हैं, और आप बहुत बहुत दूर तक मानव सेवा करके आए हैं, करते रहते हैं, तो आपको कहीं से सम्मान मिला है अभी तक? देखिए, कभी मन में ये इच्छा नहीं हुई कि ये कोई भी सेवा कार्य करने के बाद सम्मान प्राप्त हो, लेकिन क्योंकि शहर में, जनपद में सेवकों की सेवा करने वाले भी बहुत हैं, तो कई जगह, कई मंचों के माध्यम से सम्मान दिया गया, चाहे वो शेखर सर्राफ मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से सम्मान मिला हो, चाहे सर्वशक्ति सेवा संस्था की तरफ से सम्मान मिला हो, विभिन्न संस्थाओं की तरफ से कोरोना काल में की गई सेवाओं के लिए कोरोना योद्धा का सम्मान दिया गया, अलीगढ़ रत्न भी दिया गया। तो विभिन्न मंचों के माध्यम से अनेकों बार सम्मान दिया गया है। करीब 32 बार रक्तदान किया है अब तक, तो उसके लिए रक्तदान टीम ने भी सम्मानित किया, जिला चिकित्सालय की टीम द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है, मेडिकल कॉलेज की टीम द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। ये सम्मान निरंतर समाज सेवकों को उत्साह प्रदान करते हैं। तो मेरा ध्यान है कि जब सम्मान मिलता है तो खुशी होती है, और निश्चित ही
आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लड डोनेशन के बारे में आपने कहा, तो गुरुजी मैंने कहीं सुन रखा है आपके बारे में कि आप बहुत बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, तो कृपया बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आप कितने बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? मैं अब तक 32 बार रक्तदान कर चुका हूँ। एक साल में कम से कम 3 बार मैं रक्तदान करता हूँ, और जब भी जिसकी भी ज़रूरत पड़ती है जिसे भी वहाँ जाकर फ़ोन कॉल के माध्यम से। वैसे सबसे अधिक रक्तदान जो किया है निरंकारी मिशन द्वारा, जो निरंकारी सत्संग भवन पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं, तो उसमें अनेकों बार रक्तदान किया है। उसके अलावा भी जब भी कहाँ जहीं आवश्यकता होती है तो वहाँ जाकर भी, चाहे वो कोई प्राइवेट ब्लड बैंक हो अथवा जिला चिकित्सालय की टीम हो, तो जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ जाकर रक्तदान करते हैं। बहुत धन्यवाद गुरुजी। और जैसा गुरुजी ने बताया कि गुरुजी अब तक अपने जीवन में 32 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और साथियों, हम एक बार ब्लड डोनेट करने में ही डर जाते हैं और हम करते भी नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कमजोरी ना आ जाए। और साथियों, आपके सामने गुरुजी बैठे हैं जो 32 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। ये इनके अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला आज की इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में मैं गुरुजी से एक सवाल और करना चाहूँगा। मैं गुरुजी आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरा सिर्फ यही कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं, तो समाज के ज़रूरत के हिसाब से हमें उनके कार्य आने चाहिए। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी मदद दूसरों की कर सकते हैं उतनी मदद करें, ताकि समाज, ईश्वर ने हमें एक सामाजिक प्राणी बनाकर समाज में भेजा है, तो हमें सामाजिक कहलाने का हक जो है वो अदा करना चाहिए। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप गुरुजी के कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे और आपको सीख भी मिली होगी। तो साथियों, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वो अपनी मानवता दिखाता है। तो साथियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ुद भी प्रेरणा लें और ख़ुद एक डिसीजन लें। हम अपना भला तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में सामने वाले का भी भला करें। तो साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।